नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। सिटी न्यूज़ पर सुनील कुमार गुप्ता आपको ये जानकारी दे रहा है कि अब आपका शहर मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में बहुत बेहतर स्थिति में नजर आएगा। जैसे मुंगेर के नगर निगम की सड़कों की पहचान बन गई थी अतिक्रमण वाला। लोग फोर व्हीलर छोड़िए मोटरसाइकिल भी लेके बाजार नहीं आ पाते थे। ये अमूमन हाल था मुंगेर की शहर की सड़कों का। अब इन सड़कों पर से अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आज बैठक हुई है मेयर कुमकुम देवी की अध्यक्षता में, जिसमें सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय सर थे, नगर आयुक्त निखिल धनराज निपीकर सर थे, डिप्टी मेयर भी थे और आपके यातायात थाना अध्यक्ष भी थे और यहाँ आपके MVIF सर DTO के यहाँ से भी थे। इसके अलावा ई रिक्शा संघ के भी जो लोग थे और शहर के कई संगठन के भी लोग थे जो अपनी बातों को रखा। बात क्या हुई, 3 घंटों तक लगातार बैठक हुई, सबों से राय विचार विमर्श लिया गया और इसमें क्या चर्चा में निकलकर बात सामने आई, कैसे मुंगेर शहर की सड़कों में अब बदलाव दिखेगा, कैसे आप मुंगेर शहर के सड़कों पर अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपको जाम नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए हम बात करेंगे मुंगेर नगर निगम की जनता द्वारा निर्वाचित मुंगेर की मेयर कुमकुम देवी, जो कि पूरे बैठक की अध्यक्षता भी की और अब बैठक समाप्ति के बाद हमें जानकारी दे रही हैं। मैडम, ये बताएं कि शहर वासियों के लिए क्या आज की बैठक में निकल कर के आया? सबसे पहले तो जो हमारा अतिक्रमण है सुनील जी, जी। जो सड़क किनारे बेचने वाले हैं फुटपाथ विक्रेता, उन लोगों को कौड़ा मैदान साइड का जो भी विक्रेता है उन सबको गरैया मार्केट के लिए हम लोग प्रस्ताव लिए हैं। हाँ। उसके साथ साथ जो थोक विक्रेता मछली विक्रेता थोक विक्रेता हैं हाँ। शादीपुर रोड में, उन लोगों को भी हम लोग शिफ्ट करने का विचार किए हैं कि उन लोगों को भी शिफ्ट कर देंगे अलाउट बजाते अलाउट करके गरैया मार्केट। देखिए, एक बड़ी बात है जो एक एक लाइन को हम क्लियर करना चाहेंगे। आप अगर शादीपुर जाते हैं तो उसको मछली आदत भी पड़ता होगा, दोनों तरफ मछली बेचते हैं सुबह सुबह। और अगर बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाले अगर जो अभिभावक हो वो जरूर जानते होंगे किस तरह का उधर का नज़ारा होता है सुबह में। मछली खरीदने वाले, मछली बेचने वाले और मछली अगर बाहर से आता है तो उसका छोटा छोटा जो गाड़ी रहता है फोर व्हीलर वो लगा हुआ रहता है, तो जाम की स्थिति रहती है। तो शादीपुर वाली सड़क को जाम से मुक्त कराने के लिए जो शादीपुर क्षेत्र में मछली आड़त की दुकानें थी उन दुकानों को दूसरे जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि दूसरे जगह जगह उनको आवंटित कर दिया जाएगा, यानी आप वहां पर अपना व्यवसाय करिए। इसके अलावा कौड़ा मैदान चौक पर जो इर्द गिर्द लोग जो टोकरी में फल रख के सब्जी रख के बेचते थे उन लोगों के लिए भी प्लानिंग है कि ये लोग सभी गढ़ैया मार्केट में आवंटित कर दिए जाएंगे। और लेकिन एक बड़ा सवाल है, तो वहां जाएंगे तो क्या बना बना करके देंगे या रूम बना के देंगे, स्टॉल बना के देंगे, पक्का बना के देंगे कि 2 महला बना के देंगे, टाइल्स मार्बल लगा के दुकान में देंगे, या फिर जैसे वो यहाँ टाली लगा के बेचते हैं टोकरी लगा के बेचते हैं वैसे वहां बेचेंगे? इस पर तो सबसे पहले हम लोग पहले वहाँ उन लोगों को इतना जितना बाई जितना भी हम लोग तय नहीं किए हैं तय कर लेते हैं कि कितना बाई कितना उन लोग को आवश्यकता है, उस अनुसार उतना बाई उतना उनका जमीन आवंटन करेंगे और उसका एस्टिमेट बनवा के फिर हम लोग विचार कर लेंगे कि हम लोग अपने राशि से बनाए या तो पीपी मोड़ के तहत बनेगा, क्योंकि प्राइवेट लोग भी बना के उसका 50/50 करके मतलब नगर निगम में और कुछ उनका एडजस्टमेंट होता है, इस पर इस तरह भी बनता है। जी, तो वो लोग भाड़ा देंगे उसको आवंटित हाँ, करेंगे। आवंटन यानी करेंगे। देखिए, जो अगर व्यक्ति को वहां जगह मिलेगी, क्योंकि आपका दुकान है, आप सपोज कीजिए कि सुनील कुमार मेरा नाम है, मेरी दुकान अगर शादीपुर में है, तो मैं अगर वहां शिफ्ट होता हूं तो मुझे जमीन मिलेगी और उस जमीन पर मैं टाइल्स मार्बल वाला अगर स्टाइल में दुकान बनाना चाहता हूं, या मुझे जो 8x8 का जगह मिला है तो मैं उसमें फ्लेक्सिबल जो जर्मन टेक्निक से आजकल आता है प्लास्टिक का स्टॉल बना के रहना चाहता हूँ, या मेरे पास कम पैसे हैं तो दीवार दे करके उसमें पुट्टी उट्टी लगा के अपना टेबल लगा करके शुरू कर सकता हूँ। यानी जो अगर आपके पास पूंजी है तो उसके अनुसार आप खर्च करिए और जो एडजस्टमेंट है वो महीना में होगा, जैसा कि मेयर ने बताया। तो मैडम, ये तो मतलब जानकारी ले लीजिए कौड़ा मैदान के बारे में, कौड़ा मैदान और शादीपुर। तो कौड़ा मैदान और शादीपुर में ये जो ठेला वाले, सब्जी वाले, मछली वाले, ये लोगों से मुक्ति मिली, ये मतलब प्लान है। फिर आगे उधर तो गाड़ियों का परिचालन का क्या है मैडम?
उधर गाड़ी का परिचालन तो जो पूर्व से चल रहा है वन वे, हाँ। और मैदान से जमालपुर जाने वाली, हाँ। वो वन वे ही रहेगा। हाँ। अभी जो बातचीत हो रही थी ट्रैफिक इंचार्ज से, हाँ। उसके साथ जो टैक्सी स्टैंड से आपको पूरब सराय रेलवे स्टेशन होते हुए, वो आपको दिलावरपुर होते हुए जमालपुर जाएगी, जाने वाला। आने वाला तो कोड़ा मैदान से कस्तूरबा मोड़ होते हुए भगत सिंह चौक होते हुए आएगी, और जाने वाला ये घूम के जाएगा। देखिए, ये बड़ी जानकारी निकल करके आई है कि आज के बैठक में जमालपुर को जोड़ने के लिए जो यातायात के साधन थे, जैसे आपके पास ई रिक्शा हो या प्राइवेट गाड़ी हो या निजी गाड़ी हो, आपको अगर जाना हो अगर टैक्सी स्टैंड से, तो आपको इसके लिए दिलावरपुर वाला रास्ता अपनाते हुए आपको जाना होगा। ये हाँ, ये है कि जिस समय आपको नो एंट्री वाला उस समय के लिए नहीं मतलब उठा हम रहे हैं। तो पर बात करेंगे मैडम। हाँ, हाँ। मतलब ये कैसे, जैसे आपका शीतला मंदिर से आके फिर कहाँ जाएगा? नीलम चौक। नीलम चौक जाएगा, नीलम चौक से फिर वो किधर आपका जाएगा? पूरब सराय रेलवे स्टेशन। पूरब सराय रेलवे स्टेशन जाएगा, ठीक है। हाँ, और रेलवे वहाँ फिर स्टेशन से पूरब होते सराय- हुए आपको टर्निंग ले लेगा दिलावरपुर रोड। अच्छा, वो चला। दिलावरपुर रोड होते अम्बे चौक होते हुए कोणार्क मोड़ होते हुए निकल जाएगा जमालपुर। तो यानी देखिए कि अगर ई रिक्शा से या टेकर से या किसी से जाते हैं जमालपुर, तब आपको जाने के लिए जो रूट तय किया गया है वो आपका है। आपको यहाँ से आप निकलते हैं अगर टैक्सी स्टैंड से, तो यहाँ से आप शीतला मंदिर होते हुए नीलम चौक पहुँचिए। नीलम चौक से आप शास्त्री चौक पहुँचिए, और शास्त्री चौक से रिफ्यूजी कॉलोनी होते हुए वो चौक पहुँचिए दिलीप महल के पास, और वहाँ से आप टर्निंग लेकर के आप सीधे दिलावरपुर होते हुए आप अम्बे चौक, और अम्बे चौक से ये कोणार्क सिनेमा के पास, और वहाँ से आप जमालपुर का रूट चले जाएंगे। ये जाने का हुआ। आने वाला जो रूट है वो पहले के ही तरह है कि आप जिस तरह से पहले आते थे, कोणार्क चौक से आते थे कौरा मैदान, कौरा मैदान से फिर आप ये आपका बड़ी बाजार इधर होते हुए कस्तूरबा वाटर होते हुए आप यहाँ वापस आ सकते। तो ये जमालपुर जाने और आने वालों के लिए प्रस्ताव हुआ वाहनों का। मैडम, एक बड़ा समस्या देखा जाता है कि मुंगेर में, जैसे आपने कहा कि कौरा मैदान से में आपने बड़ा ये सजेशन लिया, लोगों से आपको सजेशन दिया, उसके अनुसार ये फैसला पर अभी आप पहुँचे हैं। शादीपुर वाला का भी आपने कहा कि ये हम लोगों ने ये किया है। तो अब एक नंबर ट्रैफिक से लेकर के पूरब सराय जो ढाला तक, वहाँ पर भी बहुत सारा अतिक्रमण है, और बाजार इलाके में भी अतिक्रमण है। तो इन सारे दुकानदारों को कैसे और कहाँ, उसके लिए क्या योजना आई है, मतलब किस तरह का बात है? इस तरह इधर जो मेन मार्केट चौक बाजार तरफ का जो अतिक्रमण है, जो रोड किनारे अतिक्रमण करके वो बेच रहे हैं, उनको हम लोग जमा मस्जिद के बाद जो नगर निगम की जमीन है, आपको जमा मस्जिद का थोड़ा सा जमीन जमा मस्जिद का है, उसके बाद नगर निगम की संपत्ति है, उस पर शिफ्ट करेंगे। और जैसे आपको मुर्गिया चक के बाद वाले सब हैं, वो पूरब सराय में नगर निगम की अपनी संपत्ति है, काफी बड़ा है, उस पर शिफ्ट करेंगे उन लोगों को। ये 3 पार्ट में हम लोग बांटेंगे टोटल फुटपाथ विक्रेता को। तो देखिए, ये जो फुटपाथी विक्रेता जो है, जिनको कि रोजगार की समस्या बहुत है, उनका भी परिवार चलता है, तो मेयर महोदया ने कहा कि उन लोगों की भी समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हें हटा दिया जाएगा, बल्कि उन्हें भी जगह आवंटित किया जाएगा। अब जो एक नंबर ट्रैफिक से पूरब सराय ढाला तक अगर व्यवसाय करते हैं, तो उन लोगों को, फुटपाथी दुकानदारों को जगह आवंटित किया जाएगा। जो चिन्हित किया गया है जगह, वो है आपका, आप शीतला मंदिर से आप चले जाते हैं जामा मस्जिद, और वहाँ से जो आगे बढ़ते हैं तो सदर जिला स्कूल के पीछे, फिर सदर अस्पताल के पीछे वाला एरिया, बहुत बड़ा एरिया, इनका कहना है कि वो नगर निगम का है, वहाँ पर ये फुटपाथी दुकानदार शिफ्ट होंगे। यानी जब फुटपाथ से अतिक्रमण मुक्त होगा, तो लोग पैदल फुटपाथ पर चलेंगे और सड़कों पर वाहन भी दौड़ेगा। लेकिन वाहनों में अगर बात करें ई रिक्शा की, तो वो एक मकर जाल सा, हालांकि ई रिक्शा वाले भाई बहन भी हमारे ही वर्ग के हैं, हमारे भी बहुत सारे रिलेटिव ई रिक्शा चलाते हैं, और भी लोग हैं तो शहर में आजीविका का साधन ई रिक्शा है। वैसे ई रिक्शा वालों के लिए फिर क्या व्यवस्था, क्योंकि वो उनका भी तो कुछ व्यवस्था किए हैं। ई रिक्शा वाले का क्या है, एक नंबर ट्रैफिक से पूरा सबसे पहले तो इसमें ई रिक्शा वाले का है कि एक नंबर पूरा ट्रैफिक से लेके पूरब सराय तक, हाँ, आपको मुर्गिया चक तक, मुर्गिया चक एक नंबर ट्रैफिक से मुर्गिया चक तक जो है ई रिक्शा नो एंट्री रहेगा पूरे बीच वाला रोड में, बीच वाला रोड में। और बीच में रोड पे डिवाइडर भी दिया जाएगा नगर निगम की तरफ से। अच्छा। और ई रिक्शा की एंट्री नहीं रहेगा उसमें।
इसके बाद ई रिक्शा जो नो एंट्री के तहत जो नियम कानून होगा उस अनुसार चलाएंगे वो लोग। यानी देखिए, ई रिक्शा के लिए बड़ी खबर, जो टोटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं या आपका निजी वाहन है, वे अब शहर के मुख्य बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर है और ये बड़ी बात निकल करके सामने आई है कि 1 नंबर ट्रैफिक से लेके मुर्गिया चक का जो बीच वाला सड़क है, इस पर नो एंट्री रहेगा। नो एंट्री का टाइमिंग भी हम बताएंगे। इस एरिया में आप वाहनों को लेकर के नो एंट्री का जो समय होता है, उसके बाद का जो समय है, उसमें आप नहीं ला सकते हैं। वे ई रिक्शा वाले आप जो साइड एरिया है वो वहां उतारेंगे या बीच से क्रॉसिंग करके तो जा सकते हैं वो? देखिए बीच से क्रॉसिंग तो अब मान लीजिए कहीं भी जा सकते, मन चोरी हाँ, करना हाँ। हो तो कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर इसमें उस रोड में नो एंट्री मेन रोड में। अब मैडम मेरा ये कहना है, बता दें हाँ, कि हम लोग जो है नई बस स्टैंड जो है हमारा, हाँ। वहाँ हम लोग पार्किंग जोन देंगे। जो 4 व्हीलर से मार्केटिंग करेंगे या ई रिक्शा का वहाँ लगाने का स्थान होगा, वो वहाँ लगा के आराम से यात्री के लिए इंतजार कर सकते हैं। जी। यानी देखिए मैडम, ये जैसे हम बता रहे हैं कि अब मैडम ने कहा कि पार्किंग जोन की मुंगेर में समस्या थी, तो नगर निगम का अपना बस स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड ना, तो उसमें इन्होंने कहा कि वहां पर हम अपना जो साधन से बनाए हैं उस पर हम पार्किंग करवाएंगे। अब आपके पास लग्जरी गाड़ी है, BMW भी है, तो लेके निकलिए। अब मुंगेर की सड़कें कह रही हैं कुछ दिनों में दुरुस्त होंगी और अतिक्रमण मुक्त होंगी, क्योंकि ये नहीं कह रही हैं। आज के बैठक में लोगों ने जो निर्णय दिया, लोगों ने जो सुझाव दिया, उस सुझाव को अमली जामा पहनाने की एक कोशिश की गई है और कोशिश रंग लाती है। कहते हैं ना, कोशिश ही इंसान को कामयाब बनाती है। अभी तक में हजारों बैठकें हुआ करती होंगी अतिक्रमण मुक्त होने के लिए। एक लेकिन बड़ी बात आपको बताऊं कि सब जगह लोग कर देते थे टच, लेकिन यहाँ इस बार ऐसा हुआ है कि मात्र 2 जगह को टच किया गया है कि हम पहले सक्सेस हो जाए, हमारा एक्यूरेसी रेट बहुत बेहतर हो, फिर हम सभी जगह टच करेंगे। हाँ, तो ये बात हो गई कि जो प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट बस स्टैंड में आपको अपनी गाड़ी, अगर आप बड़ा समस्या बोलते थे ना कि कहाँ लगाएंगे गाड़ी, लेके जाते कोई दुकान पे लगाएंगे तो फिर गाड़ी टोचन कर लेगा, हमको परिवहन विभाग वाला फाइन कर देगा। तो अब जो है आपको कोई नहीं तंग करेगा। ऑफिशियली जो है आप प्राइवेट बस स्टैंड में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। जी मैडम, यही बता रहे थे। हाँ, पार्क कर पार्क कर सकते हैं, निःशुल्क रहेगा। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, जी। क्योंकि पार्किंग जोन में जब तक शुल्क नहीं लगेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा। शुल्क तो लगेगा। अच्छा, ये देखिए, अभी चूंकि ये सारा चीज निकल करके आया है, ये है कि तय हो गया ये स्थान यहाँ पर आवाम, मतलब इस जगह के लिए है क्या पार्किंग आप करेंगे। एक बड़ा सवाल है, अब जैसे ई रिक्शा चलाते हैं, आप सपोज करिए कि आप आए हैं मुगल बाजार से आए हैं और आपको पहुंचाना है बेकापुर, तो बीच में कहीं ना कहीं तो क्रॉस करना है, नीलम चौक से गांधी चौक को बीच में क्रॉस करना है, तो वो वाला एरिया क्रॉस कर सकते हैं, बीच सड़क पर नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ चौक है वहाँ क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस तो कर ही सकते हैं। यानी आपको एक सुविधा दिया गया है कि क्रॉस करने का। अब उसको अधिकार मत समझिएगा कि क्रॉसिंग के बगल में पहला दुकान है तो वहीं रोक दिए गाड़ी, पैसेंजर को भी उठा लिए, और कोई ग्राहक निकल रहा है तो उसको बैठाने के लिए इंतजार भी कर रहे हैं, तो सुविधा को अधिकार ना बताइएगा। इसमें जैसे हम लोग डिवाइडर लगा देंगे तो ऑटोमेटिक क्रॉसिंग उनका बंद हो जाएगा। अच्छा, डिवाइडर जैसे दे देंगे तो क्रॉसिंग बंद हो जाएगा, उनका 1 वे रहेगा ना, तो क्रॉसिंग बंद हो जाएगा उनका। अच्छा, ये एक बड़ा बात है मैडम, ये लोग जो ये कह रहे हैं कि मतलब आप आई हैं तो बेहतर व्यवस्था हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपने जो प्रयास किया है, आपके प्रयास से सिटी न्यूज़ को कहीं से ये गुरेज नहीं होगा कि ये प्रयास मेयर का ही है। क्योंकि ये जब चुनाव में खड़ी हुई थी तो मैंने एक इंटरव्यू लिया था, तो इन्होंने ये सब चीज़ अपने विज़न में कहा था कि मेरे ये विज़न है, मैं जीत कर आऊँगी तो ये सारे कार्य करूँगी। ऐसे कई कार्य हैं, तो वो विजन अब नज़र आने लगा है। जैसे इन्होंने कहा कि मुंगेर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, मैं पार्किंग की व्यवस्था करवाऊंगी, तो इन्होंने कहा कि मैंने आज बैठक में ये किया। इन्होंने कहा था अतिक्रमण मुक्त कराना मेरा मकसद नहीं है, अतिक्रमण मुक्त इसी शर्त पर होगा जबकि फुटपाथी दुकानदारों के लिए आजीविका चलाने का साधन दूंगी। तो एक बड़ा इन्होंने पहल किया, नगर निगम की जमीनें उन्हें ये लोग दे रही हैं और कह रही हैं वहां पर ये बिजनेस करेंगे। मैडम, और क्या हुआ है फिर बैठक में?
ये सब बैठक था, आज तो ट्रैफिक व्यवस्था पे ही बैठक था, अतिक्रमण के संबंधित ही बैठक था, तो अतिक्रमण में ही बैठक हुई, बातचीत मैडम हुई। एक बड़ा सवाल है, कुछ व्यूवर्स हमारा पूछना चाहते हैं, क्योंकि ई रिक्शा वाले का लाइसेंस वाला प्रक्रिया थोड़ा जटिल हो गया है। क्योंकि पुराने दुकानदार है, अब जो आदमी आज से 10-8 साल पहले ले लिया, 6 साल पहले अगर सामान लिया है तो ई रिक्शा खरीदा, वो दुकान भी बंद हो गया है। अब वो कहाँ से लाएगा लाइसेंस और कहाँ से क्या करेगा? तो इसको लेकर के कुछ हो रहा है क्या, कुछ किए हैं आप लोग के क्षेत्र में, है देखिए क्या नहीं? हम लोग के क्षेत्र में, जो हम लोग से क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ये परिवहन विभाग के संबंधित है। हाँ। फिर भी इसके पर मेरा प्रस्ताव था कि जो 14-15 में नया में स्टार्टिंग ई रिक्शा कर दें, उनका टोटल ई रिक्शा चाइनीज है। हाँ। और उस समय नंबर नहीं हुआ करता था, स्टार्टिंग में सिर्फ प्रदूषण मुक्त ई रिक्शा को निकाला गया था, कोई नंबर वगैरह नहीं था। और बहुत सारे शहर में ऐसे हैं उसी समय का कि जिनके पास कोई नंबर नहीं है, सिर्फ परचेजिंग कागज है। इस पर तो हमारा ये आज प्रस्ताव हुआ कि इस तरह का भी प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय को दिया जाए, जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा जाए। आपको बता दें कि 4 तारीख का जो बैठक हमारी हुई थी प्रधान सचिव के साथ, उस बैठक में भी मेरा प्रस्ताव गया कि बहुत से जो 14-15 से लेके 16-17 तक ई रिक्शा खरीदे हैं, उनका चाइनीज ई रिक्शा है और उसका कोई नंबर नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ सोचा जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे बेरोजगार हैं, बहुत से गरीब आदमी हैं जो कि उसी ई रिक्शा पर अपना परिवार को पाल रहे हैं, उस पर भी कुछ ध्यान रखते हुए उसके लिए भी कुछ नंबर इशू हो जाए सरकार की तरफ से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस पर। चलिए, मेयर ने कहा कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है कि लाइसेंस को कैसे करें, लेकिन बहुत लोग ये बोलते हैं मैडम कि खगड़िया में तो हो रहा है, खगड़िया वाला कागजों ला करके वो लोग दिखा रहे हैं, तो उसके तर्ज पर नहीं कर सकते हैं क्या वो? इस पे बता दें सुनील जी कि खगड़िया का जो लाइसेंस ला के दिए हैं, उस हाँ। पर ना कोई एक्ट का हवाला दिया हुआ, ना किस नियम के तहत किए वो कोई हवाला नहीं है। हाँ। और जिस समय से जीएसटी लागू हुआ है, उसी समय से हम लोग का जो रिक्शा का लाइसेंस इशू करते थे, साइकिल में लाइसेंस इशू करते थे, उसको बंद कर दिया गया है और ये परिवहन विभाग को सौंप दिया गया है। तो जब ये परिवहन विभाग को, तो किस नियम के तहत खगड़िया किए हैं ये हमको नहीं पता है। हम पता कर लेते हैं कि किस नियम के तहत किए हैं, अगर नियम होगा तो हम भी लागू करेंगे, नियम तो होना चाहिए। चलिए, देखिए मेयर ने ई रिक्शा वालों के लिए जो पुरानका खरीदे हैं, जो पुराना हो गया जिसका, उसके लिए भी एक रास्ता ही खोज रही है कि खगड़िया वाला जो कागज दिखाए हैं, जो सर्टिफिकेट दिया है यहाँ, उसके लिए ये खगड़िया नगर ने, वहाँ भी तो मेयर और होगा ना, वहाँ जो सभापति होंगे तो उससे ये बतियाएंगे, नगर निगम आयुक्त भी बतियाएंगे, जो वहाँ के पदाधिकारी होंगे। अगर चूंकि ये कह रहे हैं कि नियम नहीं है, क्योंकि ये राजस्व का मामला है और जब से जीएसटी लागू हो गया है तो ये मैनुअली नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ कोई नियम से अगर हो रहा है और वो सही है तो हम भी पालन करेंगे। सिटी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुंगेर शहर में जो बदलाव हो रहा है और जो आने वाले समय में बदलाव होगा, उसकी एक कहानी मेयर की जुबानी। मैडम, ये सारा चीज़ तो आज ने आप लोगों ने लाया है संज्ञान में, ये चीज़ें दिखने कब लगेगी और इसका क्या प्रोसेस और देखिए पहले तो इस पर हम लोग अभी विचार किए हैं, आम पब्लिक से विचार लिए हैं जो उस संस्था से जुड़े हुए हों, जैसे चेंबर वाले हो गए, वेंडर जोन वाले हो गए, आपको ई रिक्शा वाले का जो उनका प्रतिनिधि है, यूनियन वाले हो गए, उन लोगों से हम लोग विचार लिए हैं। अब इस विचार को हम लोग, जैसे जिला में हो जो नियम कानून देखने वाले पदाधिकारी हैं, उन लोग आपस में विचार करेंगे, फिर वो अपना डिसीजन देंगे, फिर हम पब्लिक के बीच में एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद ये लागू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेयर कुमकुम देवी महोदय आपका, आप सिटी न्यूज पर आए और हमारे दर्शकों को और मुंगेर शहर के लोगों को आपने विस्तृत जानकारी दिया कि क्या शहर में बदलाव होंगे और इस बदलाव में कौन कौन लोग साथ निभाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह व्यवस्था बदली है, लेकिन इन्होंने कहा सबका सहयोग मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और सहयोग सबको करना है, एक प्रयास करना है मुंगेर शहर की तस्वीर बदलने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।